पिछले एपिसोड में आपने देखा कि खुसरो मलिका माँ से मुलाकात करने उनके कक्ष में आते हैं और वहाँ रखे खिलौनों में से खुद के लिए एक खंजर चुनते हैं। उसे उठाकर वो सेबों की तश्तरी की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ रखे सारे सेबों को एक एक कर बड़ी ही बेदर्दी से चीर कर फेंक देते हैं। ये देखकर मलिका माँ अस्करी से खुसरो के मिजाज के बारे में पूछती है। अस्करी उन्हें बताती है कि वैसे तो खुसरो बड़े ज़हीन हैं, लेकिन थोड़े ज़िद्दी और गुस्से वाले भी हैं। मलिका माँ को जब ये पता चलता है कि खुसरो अपनी माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं बिताते, तो वो कहती हैं ये उनका मानना है कि शहजादों को इस उम्र में तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि माँ के प्यार की। जगत शहजादे सलीम के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उन्हें लगता है कि अब जबकि वो माँ बनने वाली है तो सबको उनकी चिंता होने लगी है, खासकर शहजादे सलीम को भी। उन्हें लगता है कि अब जबकि वो माँ बनने वाली हैं तो सबको उनकी चिंता होने लगी है, खासकर शहजादे सलीम को भी। वो खुद को एक खास व्यक्ति समझने लगती हैं। शहजादे उन्हें बताते हैं कि वो हमेशा से खास थी और रहेंगी। जगत उनकी इस बात पर चाहकर भी यकीन नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती हैं कि शहजादे की जिंदगी में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्थान जगत से कहीं ऊंचा है। मियां सेन की धड़ भरी आवाज सुन मेहरू और दिलाराम राहदारी में आते हैं। वो दोनों मियां की आवाज के दर्द की गहराई और उसके पीछे का गम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनकी बीती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। जगत खुद को शहजादे की आगोश में लिपट कर सोया पाती है, परंतु ये उनका भ्रम होता है और जैसे ही ये भ्रम टूटता है वो खुद को और उस पल को कोसती हैं जिस पल उनके पिताश्री ने महाबली द्वारा शहजादे से शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ईश्वर उनके कोख में पल रहे बच्चे को इतना साहस और शक्ति प्रदान करे कि वो अपनी माँ पर हुए हर अत्याचार का गिन गिन कर बदला ले सके। अब आगे। अब तुम जाओ, बेचारी अस्कदारा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। बस एक बात हमें बताओ, हम अपने आप को मीना बाजार जाने से कैसे बचा सकते हैं? अरे पागल, शहजादे से मिलने का तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी वो आग उगलती बीवी मान बाई भी वहां होंगी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। और अगर मलिका ने इसरार किया कि तुम्हारा उनके साथ जाना जरूरी है, तो तुम क्या करोगी? तो हम कोई बहाना बना लेंगे। हम वहां जाके किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। तो अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं उलझाओ, सब तुम्हारे अपने बस में है। और मुझे यकीन है कि साहिब आलम मीना बाजार में कोई नासेबा हरकत नहीं करेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं। अल्लाह जल्दी करो, अस्कदारा बेगम इंतजार करते करते उकता गई हैं। बस हम आ रहे हैं। नवरोज की मुबारकबाद स्वीकार कीजिए महाबली। भगवान आपको हर बुरी नजर से बचाए और कठिन समय में आपकी सहायता करे। वो तो हम पर मेहरबान है ही महारानी, तभी तो उसने हमें आप जैसी महान औरत अता की है, जो हर दुख में, हर मुश्किल में एक चट्टान की तरह हमारे साथ रही है। आप हमारा मान बढ़ा रहे हैं महाबली, हम तो केवल आपकी दासी हैं।
अब हमें चलना चाहिए। इस खुशी के मौके पर अपनी रियाया को मुबारकबाद देने के लिए। मालूम नहीं शेखू हमारे साथ चलने के लिए तैयार है भी या नहीं। अवश्य तैयार होंगे। हमें शक है महारानी। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों महाबली? आपके समझाने के बावजूद वो सही राह पर नहीं आए हैं। हम बहुत परेशान हैं महारानी। लगता है आपको सलीम के बारे में कोई गलत सूचना दे रहा है। आप हमें बखूबी जानती हैं। हम पूरी छानबीन किए बगैर किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। शेखू को हर हालत में राह रास्त पर आना होगा, वरना चंगेजी जाहो जलाल की कसम उन्हें कहरे अकबरी का सामना करना पड़ेगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा बुखार भी है। आप आराम कीजिए, मैं इजाजत चाहूंगी। कुछ देर ठहरो मेहरू, मुझे तुमसे कुछ खास बातें करनी है। उस दिन हमारी महफिल में तुमने जो अपने फन का कमाल दिखाया, उसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, ताकि जब तक तुम इसे अपने पास रखोगी तुम्हें हमारी महफिल याद आती रहेगी। आपकी मोहब्बत और मेहरबानियां ही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफे हैं मलका आलिया। तुम्हें अंदाजा नहीं, शहंशाह तुम्हारे फन और उसकी अदायगी की कितनी तारीफ कर रहे थे। ये तो उनकी जर्रा नवाजी और आपकी मेहरबानी है। मुगल दरबार में तुम्हारी रिसाई का पहला कदम था। अब आगे क्या होगा अल्लाह ने तय कर लिया है। लिल्लाह, मेरे लिए एक ख्वाब मत बनिए मलिका आलिया। मेरी तो सिर्फ एक ही तमन्ना है, जिंदगी में जितना हो सके इल्म हासिल करूं और जो फन आपकी सरपरस्ती में सीखे हैं उनमें महारत हासिल करूं। मैं एक ऐसी शख्सियत बनना चाहती हूं जो आपकी और मेरे खानदान की इज्जत बढ़ा सके। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो तो तुम बनोगी ही। अच्छा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? हमने कभी आपसे झूठ बोला है? पूछिए। क्या सलीम से तुम्हारा लगाव महज एक वक्ती जज्बा है? मेरी तरफ देखो बेटी, क्या तुम सलीम से मोहब्बत नहीं करती? देखो बेटी, सब कुछ तो तय हो चुका है। सितारों का इल्म जानने वाले सभी नजूमियों ने पेशनगोई की है कि तुम कामयाबी और शोहरत के उरूज पर पहुंचोगी। जो कुछ नजूमी कहते हैं वो हमेशा सच तो नहीं निकलता। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। जी, मैं साहिब आलम से वाकई मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। लेकिन इसलिए नहीं कि वो शहजादे हैं और इस मुल्क के होने वाले शहंशाह, बल्कि इसलिए कि वो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं जिन्हें मोहब्बत की जरूरत है, सच्चे प्यार की, जो उनका ख्याल रखे, उन्हें समझे। लेकिन आप इस बात का ये मतलब हरगिज ना निकालिएगा कि मैं इस रिश्ते को किसी खास अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूं। क्या तुम ऐसा करने से डरती हो? हाँ, वाकई डरती हूं। आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे खानदान को किस हालत में यहां आकर पनाह लेनी पड़ी थी।
हम खाक में मिल गए थे। ये तो आपकी मेहरबानी, आपका करम था कि हमें अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। अब मलिका आलिया, मेरी मामूली से मामूली गलती से हम फिर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस वक्त मेरी हालत का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकती हैं। मैं तुम्हारी उलझन अच्छी तरह समझ सकती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन जो तकदीर में लिखा है उसे तो होना ही है। अब सुनो, तुम्हें मीना बाजार में शिरकत करनी है। मीना बाजार? मैं वहां कैसे जा सकती हूँ मलिका आलिया? घबराओ नहीं, अस्कदारा तुम्हारे साथ जाएगी। वहां तुम्हें हमारे लिए चंद नादिरात खरीदने हैं। सभी जानते हैं हमारी सेहत ठीक नहीं, इसलिए हम खुद मीना बाजार में शिरकत नहीं कर सकते। लेकिन वहां तो सिर्फ शहजादियां जा सकती हैं ना? क्या तुम हमारी बेटी नहीं हो? क्या ये बात सभी नहीं जानते? अब जाओ और मीना बाजार की तैयारी करो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिलाराम को अपने साथ ले जाऊं? क्यों नहीं, उसके लिए भी हम इजाजत ले लेंगे। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? बस अब जाओ, हम बहुत थक गए हैं। नवरोज मुबारक हो मान। काश हम भी अपनी खुशी का इजहार कर सकते। आज खुशी का दिन है, मुस्कुराओ। कैसी खुशी, दिल तो गमों के समुंदर में डूब चुका है। मान, माजी को भूल कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। जिसे आप अतीत कह रहे हैं, आज जिस दिन वो सचमुच अतीत बन जाएगा, तब शायद नई जिंदगी की शुरुआत हो सकेगी। इसे कबूल करो। हमारी कभी न मिटने वाली मोहब्बत की निशानी। हृदय मगर पत्थर का, ये मेरे किस काम का? मुझे तो बस वो लौटा दीजिए जिस पर मेरा अधिकार था, आपका प्रेम।